हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का लेसन 8, जिसका नेम है HTML5। और आज की वीडियो में हमारे टॉपिक रहेंगे, हम जानेंगे HTML टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में। देन हम समझेंगे रूल्स फॉर राइटिंग HTML कोड। HTML कोड को लिखने के रूल्स क्या क्या हैं, क्या नियम हैं उसे लिखने के, वो भी समझेंगे। और साथ में HTML डॉक्यूमेंट्स स्ट्रक्चर, HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है, वो भी हम इसमें समझने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए जान लेते हैं HTML टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में। उसमें सबसे पहले हम समझते हैं टैग क्या होता है। अ टैग इज द बेसिक फॉर्मेटिंग टूल ऑफ द HTML। एक टैग HTML का बेसिक फॉर्मेटिंग टूल होता है। इट इज यूज्ड टू टेल अ वेब ब्राउजर हाउ एंड वेयर अ पर्टिकुलर टेक्स्ट इज टू डिस्प्लेड इन अ वेब पेज। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज किया जाता है वेब ब्राउजर को ये बताने के लिए कि वेब पेज पर जो पर्टिकुलर टेक्स्ट डिस्प्ले होना है वो कहाँ और कैसे होना है। ये काम टैग करता है। मीन्स टैग का काम होता है कि वेब ब्राउजर को ये बताना कि वेब पेज में जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसे कहाँ और कैसे डिस्प्ले करना है। अ टैग नेम इज ऑलवेज रिटन बिटवीन द एंगल ब्रैकेट्स। एक टैग नेम हमेशा एंगल ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये एंगल ब्रैकेट दिखाया गया है, ये आपका लेस देन एंड ग्रेटर देन का मार्क आ जाता है, इसे एंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो ये एंगल ब्रैकेट्स के बीच में ही टैग नेम लिखा जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ HTML टैग्स आर टाइटल, HRB। कुछ एग्जांपल्स की बात करें HTML के टैग की, तो उसमें टाइटल टैग होता है, HR टैग होता है, B टैग होता है। ये देखिए ये इसी तरह से एंगल ब्रैकेट्स के बीच में लिखे गए हैं। अ टैग स्टार्ट्स विद एन ऑन टैग और एन ओपनिंग टैग। एक टैग जो स्टार्ट होता है वो एक ऑन टैग या ओपनिंग टैग भी बोल सकते हैं, उससे स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बॉडी टैग है, तो ये देखिए इस तरह से ये ऑन टैग होता है, जिसमें कि इसे ओपनिंग टैग भी बोल सकते हैं और ऑन टैग भी बोल सकते हैं। एंड एंड्स विद एन ऑफ टैग और अ क्लोजिंग टैग। और इसे जो बंद किया जाता है वो ऑफ टैग या क्लोजिंग टैग के द्वारा बंद किया जाता है, एंड किया जाता है टैग का। जैसे कि टैग नेम रिपीटेड विद स्लैश साइन, फॉर एग्जाम्पल स्लैश बॉडी। जो क्लोजिंग टैग होता है उसकी पहचान कैसे होती है? होता तो बिल्कुल सेम ही है। जैसे बॉडी आपने यहाँ पर लिखा है तो बॉडी को क्लोज करने के लिए बॉडी ही लिखेंगे, पर उसके साथ स्लैश साइन आ जाता है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर क्लोजिंग हो रही है टैग की। क्लासिफिकेशन ऑफ टैग। टैग क्लासिफिकेशन करें तो एन HTML टैग कैन बी इधर एन एम्प्टी टैग और अ कंटेनर टैग। HTML टैग या तो एम्प्टी टैग हो सकता है या कंटेनर टैग हो सकता है। दैट मीन्स HTML टैग जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग होते क्या है, समझ लेते हैं एम्प्टी टैग के बारे में। द टैग विच डू नॉट रिक्वायर एन ऑफ टैग आर कॉल्ड एम्प्टी टैग। जिस टैग में आपको ऑफ टैग की आवश्यकता नहीं होती है लगाने की, उसे एम्प्टी टैग कहा जाता है। मीन्स जो टैग होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक टैग होता है जिसमें ऑन और ऑफ करना पड़ता है उसे, लेकिन यहाँ एम्प्टी टैग में बताया गया है कि जिस टैग में ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है उस टैग को एम्प्टी टैग कहा जाता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्लोज दीज टैग्स। इन टैग्स को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल BR टैग विच इज़ यूज टू गिव अ लाइन ब्रेक। BR टैग यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कि इस टैग के द्वारा ब्रेक करा जाता है लाइन को। मीन्स लाइन यदि एंटर करना है तो BR टैग का यूज़ किया जाता है, तो ये एक एम्प्टी टैग होता है। नेक्स्ट है कंटेनर टैग। क्या होता है? द टैग विच हैव बोथ द ऑन एंड ऑफ टैग आर कॉल्ड कंटेनर टैग। जो टैग ऑन और ऑफ दोनों टैग रखते हैं उन्हें कंटेनर टैग कहा जाता है। मीन्स जिन टैग को आपको ऑफ भी करना पड़ता है उन्हें कंटेनर टैग कहा जाता है। दीज टैग्स आर नेसेसरी टू बी क्लोज। इन टैग्स को बंद करना आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल बी हेलो वर्ड एंड स्लैश बी, दिस टैग विल नॉट वर्क इफ इट इज़ नॉट क्लोज। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है कि जो हेलो वर्ड, ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड में दिखाएगा, क्योंकि ये बी टैग लगाया गया है। बी का मीन्स होता है बोल्ड टैग। तो बोल्ड टैग से क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक का वर्ड जो होगा वो बोल्ड हो जाएगा और यहाँ पर क्लोजिंग हो जाएगा। अब इसके आगे यदि कोई वर्ड लिखा जाता है तो वो बोल्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल्ड टैग क्लोज कर दिया गया है। और ये टैग बिना बंद किए वर्क नहीं करेगा। ये भी चीज़ है कि ये टैग वर्क नहीं करेगा यदि इसे बंद नहीं किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट जानते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एन एलिमेंट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML। एक एलिमेंट HTML का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग स्टार्टिंग, यह शुरुआत से सब कुछ जोड़ता है। फ्रॉम द ओपनिंग टिल द क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक सब कुछ जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए यू टैग, हाउ आर यू एंड क्लोजिंग यू टैग। तो यहाँ पर ये देखिए इसने बताया कि इज एन HTML एलिमेंट, ये एक HTML एलिमेंट है। यहाँ पर ये यू टैग लगाया गया है, अंडरलाइन टैग, एंड यहाँ पर बीच में लिखा गया हाउ आर यू और यहाँ पर क्लोजिंग किया गया है। तो इससे क्या होगा, हाउ आर यू के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी जब आप वेब पेज पर इसका डिस्प्ले देखेंगे। टैग्स जस्ट मार्क द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द एन HTML एलिमेंट। टैग केवल एक मार्क होता है
बिगनिंग और एंडिंग का एक HTML एलिमेंट में। एक HTML एलिमेंट में जब आप टैग लिखते हैं तो वो एक मार्क होता है कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर एंड हो गया। तो देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स को मैं एक ब्रीफली में अगर आपको समझाऊँ तो ये बिल्कुल टैग ही हैं। एलिमेंट्स को आप रेफर कर सकते हैं टैग के लिए और टैग को रेफर कर सकते हैं एलिमेंट के लिए। मीन्स एलिमेंट ही टैग है और टैग ही एलिमेंट है। टैग का दूसरा नाम एलिमेंट है और एलिमेंट का दूसरा नाम टैग है, तो ये सेम ही होता है। नाउ नेक्स्ट जानते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स आर एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ टैग। एट्रीब्यूट्स टैग की से संबंधित इन्फॉर्मेशन की एक्स्ट्रा बिट हैं, यानी टैग की प्रॉपर्टीज। यदि आप टैग की प्रॉपर्टीज डिफाइन करना चाहते हैं तो वो एट्रीब्यूट्स के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। आप सेकंड डेफिनेशन इसकी हो सकती है कि एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द टैग। एट्रीब्यूट्स टैग की प्रॉपर्टी होती हैं। एट्रीब्यूट्स अपेयर इनसाइड द ओपनिंग टैग। एट्रीब्यूट ओपनिंग टैग के अंदर अपेयर होते हैं। मीन्स जो एट्रीब्यूट दिखेंगे आपको किसी भी HTML डॉक्यूमेंट की, यदि आप सोर्स को खोलेंगे तो उसमें देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखे जाते हैं, और द ऑन टैग, या फिर इसे ऑन टैग भी बोलते हैं ओपनिंग टैग को, तो उसके अंदर ही लिखे जाते हैं। एंड देयर वैल्यूज आर रिटन इनसाइड क्वोटेशन मार्क। और देखिए खास बात ये होती है कि जो इनकी वैल्यूज होती है, एट्रीब्यूट की जो वैल्यू डिफाइन की जाती है वो क्वोटेशन मार्क्स के अंदर की जाती है। मीन्स इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखी जाती है। ये देखिए यहाँ सिंटेक्स दिखाया गया है किस तरह से एट्रीब्यूट वैल्यू डिफाइन की जाती है। एट्रीब्यूट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले टैग नेम लिखा जाता है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, देन एट्रीब्यूट नेम लिखा जाता है और उसके आगे डबल क्यूटोज में एट्रीब्यूट वैल्यू दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए p अलाइन इक्वल टू सेंटर। इन दिस एग्जाम्पल अलाइन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ p टैग। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है p पैराग्राफ टैग है, इसमें अलाइन सेंटर दिया है। तो इस एग्जाम्पल में बताया गया कि अलाइन जो है वो एक एट्रीब्यूट है p टैग का। इट इंडिकेट्स दैट द टेक्स्ट इनसाइड द p टैग इज टू बी डिस्प्लेड इन द सेंटर ऑफ द ब्राउजर विंडो। ये इंडिकेट करता है कि जो ब्राउजर विंडो में आप p टैग का डिस्प्ले देखेंगे वो डिस्प्ले सेंटर में दिखाएगा, जो भी पैराग्राफ आप लिखेंगे वो सेंटर में दिखाएगा। यहाँ इन्फो बॉक्स में अब हमें बता रही है HTML5 अलाउज यू टू क्रिएट योर ओन एट्रीब्यूट्स कॉल्ड कस्टम एट्रीब्यूट्स। HTML5 आपको अपने एट्रीब्यूट्स बनाने की भी अनुमति देता है। देखिए HTML5 उससे पहले जितने भी HTML आए हैं उनमें ऐसा नहीं था, उसमें एट्रीब्यूट आपको बने बनाए मिलते थे, आपको वही एट्रीब्यूट लिखने होते थे। बट HTML5 लेटेस्ट है, इसमें आप अपने एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं जिन्हें कस्टम एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन एवा ने हमें दी है। नाउ रूल्स फॉर राइटिंग HTML कोड। HTML कोड को लिखने के रूल्स क्या हैं वो समझ लेते हैं। देयर आर सम पॉइंट्स विच यू शुड कीप इन माइंड वाइल क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं, याद रखने हैं जब आप एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है टैग शुड रिमेन इन द प्रॉपर टैग ऑर्डर। जो टैग है वो एक प्रॉपर टैग ऑर्डर में ही लिखा जाना चाहिए। मीन्स टैग ऐसे रहना चाहिए कि पता चला उसको आपने एंगुलर ब्रैकेट में नहीं लिखा और डायरेक्टली टैग लिख दिया, यानी HTML डायरेक्टली लिख दिया। इस तरह से आपने HTML लिख दिया तो ये कोई टैग नहीं माना जाएगा। टैग को ऑलवेज हम एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो वो एक प्रॉपर तरीके से ही लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड। HTML एलिमेंट्स नेस्ट किए जा सकते हैं। नेस्ट का मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है BI और उसके बाद हेलो टेक्स्ट लिखा गया है, उसके बाद इन्हें क्लॉज किया गया है क्लोजिंग टैग के द्वारा। तो यहाँ पर बोल्ड का टैग लगाया गया है, इटैलिक का टैग लगाया गया है, दोनों टैग एक साथ लगाए गए हैं। विल मेक द वर्ड हेलो अपेयर बोल्ड एज वेल एज इटैलिसाइज्ड। इससे क्या होगा, ये आपके वर्ड हेलो को बोल्ड में भी दिखाएगा और साथ के साथ इटैलिसाइज भी कर देगा, इटैलिक भी कर देगा। तो ये दोनों एक साथ लगाए गए हैं। इस तरह से दो टैग एक साथ लगाए गए हैं, इन्हें हम नेस्टेड बोलते हैं जब दो टैग एक साथ लगाए जाते हैं। अ टैग विच इज ओपन फर्स्ट शुड बी क्लोज इन द एंड। लेकिन इन टैग में ध्यान ये रखना होता है कि जो टैग पहले ओपन किया जाता है उसे सबसे लास्ट में बंद किया जाता है, यानी कि उसकी एंडिंग जो होगी वो बाद में होगी। जो टैग जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है बोल्ड टैग है तो उसे लास्ट में बंद किया गया, ये देखिए इटैलिक पहले बंद किया गया, तो जो सबसे पहले लगाया जाएगा वो सबसे लास्ट में बंद होगा। ऑलवेज क्लोज द टैग्स। टैग्स को हमेशा बंद करना है, जो क्लोजिंग टैग है उन्हें क्लोज करना ही करना है, यानी कंटेनर टैग्स को आपको क्लोज करना ही पड़ेगा, एम्प्टी टैग को तो क्लोज किया ही नहीं जाता है। अ टैग विच इज ओपन शुड बी क्लोज टू अवॉइड कंफ्यूजन। एक टैग जो ओपन किया गया है यदि उसे बंद कर दिया जाएगा तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। यदि आपने बंद नहीं किया तो उससे कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा टैग खोला था कौन सा बंद किया था। यदि आपने बोल्ड को लगा दिया और उसे क्लोज नहीं किया तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा बोल्ड हो जाएगा, उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि गड़बड़ क्या हुई है डॉक्यूमेंट में। तो इसलिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए इसे क्लोज करना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेफर लोअर केस लेटर, यानी आपको कैरेक्टर्स जो लिखने हैं वो
लोअर केस में प्रेफर करें, यानी लोअर केस में लिखें। हाउएवर टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स आर नॉट केस सेंसिटिव। देखिए फिर भी टैग्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, यानी उसमें केस की प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको लोअर केस में लिखना है या अपर केस में लिखना है, आप किसी भी केस में लिख सकते हैं। बट स्टिल इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू यूज लोअर केस कैरेक्टर वाइल राइटिंग द कोड। लेकिन अभी जैसे आप शुरुआत में HTML कर रहे हैं, तो इसमें यदि आप लोअर केस कैरेक्टर में कोड लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है ऑलवेज क्विट एट्रीब्यूट वैल्यूज। हमेशा एट्रीब्यूट वैल्यूज को क्विटेशन मार्क में ही लिखें, बिकॉज अनक्विट वैल्यूज में क्रिएट प्रॉब्लम वाइल डिस्प्लेइंग रिजल्ट। क्योंकि यदि आप क्विटेशन मार्क में वैल्यू को नहीं लिखेंगे तो कई बार क्या होता है कि जब हम डिस्प्ले देखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपका डिस्प्ले सही ना आए या जो वैल्यू आप दिखाना चाह रहे थे वो वैल्यू डिस्प्ले ना हो पाए, तो इसलिए हमेशा उसे क्विटेशन मार्क में लिखना है एट्रीब्यूट वैल्यू को। नेक्स्ट है टैग नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। टैग नेम स्पेसेस नहीं रख सकते हैं, मीन्स टैग नेम के बीच में कोई स्पेस नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है H, उसके बाद स्पेस दिया है, देन T, देन स्पेस, देन M, देन स्पेस, देन L। सो विल नॉट वर्क प्रॉपरली। इस तरह से लिखे गए टैग्स कभी भी प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। इवन दिस टाइप ऑफ स्पेसिंग विल क्रिएट अ प्रॉब्लम वाइल एग्जीक्यूटिंग। और यहाँ तक कि इस तरह के जो स्पेसेस दिए जाते हैं उनसे एग्जीक्यूटिंग के टाइम पर जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है जब आप एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो। अब हम जानते हैं HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंड HTML डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज एनक्लोज्ड विद इन HTML एंड HTML टैग्स। एक HTML डॉक्यूमेंट जो होता है वो हमेशा HTML ओपनिंग टैग और HTML क्लोजिंग टैग के बीच में होता है, यानी HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट HTML टैग से होगा, ओपनिंग टैग से, जिसे स्टार्टिंग टैग भी बोलते हैं, और उसकी क्लोजिंग होगी लास्ट में /HTML टैग से, जिसे क्लोजिंग टैग बोलते हैं। एवरी HTML डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, हेड एंड बॉडी। प्रत्येक HTML डॉक्यूमेंट जो होता है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, एक होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी। द हेड सेक्शन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज सच एज डॉक्यूमेंट्स टाइटल। हेड सेक्शन में वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। जो हेड सेक्शन होता है वो क्या रखता है अपने अंदर, वो रखता है वेब पेज की पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि डॉक्यूमेंट के टाइटल के बारे में। द बॉडी सेक्शन कंटेन्स द एक्चुअल कंटेंट विच इज टू बी डिस्प्लेड इन द वेब पेज। बॉडी सेक्शन के अंदर क्या होता है, बॉडी सेक्शन अपने अंदर एक्चुअल कंटेंट रखता है जो कि वेब पेज पर डिस्प्ले किया जाना है। जो वेब पेज पर हम कंटेंट डिस्प्ले करते हैं उसे बॉडी सेक्शन के अंदर ही लिखा जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज डिस्कस्ड हियर। जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है इसका स्ट्रक्चर HTML डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा डॉक टाइप HTML, देन HTML टैग लगेगा, देन हेड टैग, देन टाइटल टैग, और उसके बीच में जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं वो लिखा जाएगा और टाइटल को क्लोज कर दिया जाएगा क्लोजिंग टैग के द्वारा। देन हेड टैग को भी क्लोज कर दिया जाएगा, देन बॉडी टैग स्टार्ट किया जाएगा। एंड दिस सेक्शन कंटेंस कंटेंट, ये सारा इसके अंदर टेक्स्ट लिखा गया है। जो भी बॉडी के अंदर टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं आप, जो भी आप वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हैं टेक्स्ट, वो यहाँ पर लिखा जाएगा और बॉडी को क्लोज कर दिया जाएगा। देन HTML क्लोजिंग टैग लगा दिया जाएगा। सो ये सिंपल HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है। अब इसको हम जितने भी टैग्स इसमें यूज़ किए गए हैं समझ लेते हैं क्या क्या यूज़ है इनका। लेकिन उससे पहले एवा हमें इन्फो बॉक्स में कुछ बता रही हैं, समझ लेते हैं क्या बता रही हैं। ऑल लेआउट एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी टैग हैव बीन रिमूव्ड इन HTML5। देखिए एवा हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जितने भी लेआउट एट्रीब्यूट्स थे बॉडी टैग के वो सभी HTML5 में रिमूव कर दिए गए हैं। मीन्स जो प्रीवियस वर्जन्स थे उसमें लेआउट एट्रीब्यूट्स थे बॉडी टैग के अंदर, वो सभी रिमूव कर दिए गए हैं HTML5 में। फर्स्टली जान लेते हैं डॉक टाइप HTML के बारे में। ये टैग क्यों यूज किया गया है स्ट्रक्चर में। The doc type declaration is used to tell the web browser that the document being visited is an HTML document। जो doc type declaration है वो इसलिए यूज़ किया जाता है, वेब ब्राउज़र को ये बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि जिस डॉक्यूमेंट पर आप विजिट कर रहे हैं वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। केवल ये बताने के लिए कि HTML डॉक्यूमेंट है, इस डिक्लेरेशन का यूज़ किया जाता है। दिस स्टेटमेंट नीड नॉट बी क्लोज। इस स्टेटमेंट को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती, मीन्स इसका क्लोजिंग टैग लगाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है HTML टैग। दिस टैग टेल्स द ब्राउजर दैट द डॉक्यूमेंट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। यह टैग HTML डॉक्यूमेंट है ऐसा ब्राउजर को बताता है। मीन्स इसका काम होता है ब्राउजर को ये बताना कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। इट मार्क्स द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। यह जो मार्क किया जाता है बिगनिंग में किया जाता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट के एंड में मार्क किया जाता है। मीन्स ये ओपनिंग होता है स्टार्टिंग में, जिसे स्टार्टिंग टैग भी बोलते हैं इसे, और क्लोजिंग होती है इसकी सबसे लास्ट में।
क्योंकि जो सबसे पहले लगाया जाता है टैग उसे सबसे लास्ट में बंद किया जाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आ जाता है हेड टैग। दिस इज अ कंटेनर टैग, यह एक कंटेनर टैग होता है फॉर ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेब पेज। जितनी भी वेब पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी इसी में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए द टाइटल, स्क्रिप्ट, स्टाइल एंड सो ऑन। टाइटल, स्क्रिप्ट, स्टाइल वगैरह ये सभी इसी में बताई जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है टाइटल टैग। द टाइटल टू बी डिस्प्लेड इन द टाइटल बार ऑफ द वेब पेज इज एनक्लोज्ड विद इन द टाइटल एंड क्लोजिंग टाइटल टैग। जो टाइटल टैग होता है वो वेब पेज में टाइटल बार डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप वेब पेज में टाइटल बार दिखाना चाहते हैं तो जो भी टाइटल आप देंगे वो टाइटल ये टाइटल टैग दिखाएगा, और इसे ओपनिंग टाइटल टैग के साथ और क्लोजिंग टाइटल टैग के साथ लिखा जाता है। इसके बीच में जो भी आप टेक्स्ट देते हैं, जो भी टाइटल देते हैं उस डॉक्यूमेंट का, वो आ जाता है। दिस इज अ कंटेनर टैग, ये भी एक कंटेनर टैग होता है। एंड नेक्स्ट है बॉडी टैग। दिस टैग इंक्लूड्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू बी डिस्प्लेड इन द वेब पेज। यह टैग वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखता है जो वेब पेज पर डिस्प्ले की जानी है। जितनी भी कंटेंट को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो सारा कंटेंट इसमें लिखा जाता है, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोस वगैरह। दिस इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, ये भी एक कंटेनर टैग होता है। बॉडी टैग का काम होता है जितना भी टेक्स्ट है, ग्राफिक है, वीडियो है, इन सबको डिस्प्ले करना है यदि वेब पेज पर, तो बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाना है। और साथ में ये भी बता दिया गया है कि ये कंटेनर टैग है, इसे भी हमें क्लोज करना पड़ता है टैग को। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।